जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पाठ 8 में पठन कार्य, अभ्यास कार्य और उसके पश्चात व्याकरण संभाग में जो भी संभाग थे उन्हें हमने हल किया, पढ़ा और उनके अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें इन सब प्रश्नों को हल करने के पश्चात, होमवर्क को पूरा करने के पश्चात उन कापियों को विद्यालय भेजेंगे ताकि उन्हें करेक्शन किया जा सके और उसे आपको समय से लौटाई जा सके, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके आने वाली आगामी परीक्षाओं की। अब हम आगे बढ़ेंगे। पाठ 9 पठन कार्य में हम देखेंगे फलों का चुनावी दंगल, पृष्ठ संख्या 35 पर। ये रंगमंच पर कुछ पात्रों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा कुछ पात्रों को जीवंत किया गया है, प्ले किया गया है। इस रंगमंच पे क्या क्या है हम देखेंगे पठन में। आओ पढ़े में आप देखेंगे चुनावी मंच सजा है, माइक लगा हुआ है, मंच पर 8 कुर्सियां लगी हुई हैं, मंच के सामने भारी संख्या में जनता बैठी हुई है। सामने से मंच संचालक का मुस्कुराते हुए प्रवेश, जनता तालियां बजाती है, मंच संचालक सबका अभिवादन करते हुए माइक संभालता है। संचालक जो होता है चलाने वाला या परिचालक, संचालक यानी चलाने वाला, प्रारंभ करने वाला, परिचालक या सूत्रधार, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। संचालक यानी पूरे कार्यक्रम को चलाने वाला, पूरे प्रोग्राम का अरेंजमेंट करने वाला संचालक होता है। मंच संचालक सबका अभिवादन करते हुए माइक संभालता है। माइक यानी बोलने वाला जो आपका यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसे माइक कहते हैं। माइक संभालता है, संचालक बोल रहा है, संचालक यहाँ बोलता है। क्या बोलता है देखिए, सभी उपस्थित सज्जनों और देवियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आजकल चुनावों का मौसम है, चारों तरफ इसकी ही गूंज सुनाई दे रही है। हर उम्मीदवार यानी जो कैंडिडेट होते हैं, चुनाव में उठते हैं, जिन्हें हम अपना वोट देते हैं, जिन्हें विजेता घोषित करते हैं। कुछ चुनाव जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो हार जाते हैं और जो उम्मीदवार जीतता है उसे वो पद प्रदान किया जाता है। तो उम्मीदवार अपना प्रचार कर रहा है। आज इस चुनावी मंच से विभिन्न फलों के प्रत्याशी आपके समक्ष अपना अपना पक्ष और भावी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रत्याशी यानी प्रतियोगी, प्रत्याशी यानी प्रतियोगी या उम्मीदवार, यानी वे कैंडिडेट जो आपसे क्या करते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, आपसे मत लेते हैं और स्वयं को विजेता घोषित करते हैं। आपके मतों के आधार पर गणना होती है, जिससे अधिक मत मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है। तो भावी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जनता उनसे प्रश्न भी पूछ सकती है, जनता इन उम्मीदवारों से प्रश्न पूछ सकती है। आपसे मेरा आग्रह है कि उनको पूरी तरह सुनने के बाद ही अपना कीमती मत आप दीजिएगा। मत यानी अपना वोट। तो आइए चुनावी दंगल प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अखिल भारतीय अमरूद संघ के अध्यक्ष अमरूदानंद जी महाराज को। ये बिल्कुल आप इस पाठ को पूरी तरह एंजॉय करेंगे, ध्यान देकर इसको पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। तो किसको बुला रहे हैं? संचालक अखिल भारतीय अमरूद संघ के अध्यक्ष अमरूदानंद जी महाराज को। जनता तालियां बजाती है। अमरूदानंद हरे वस्त्र धारण किए हुए आते हैं, सबका अभिवादन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। उनके समर्थक यानी हर उम्मीदवार के कुछ न कुछ समर्थक होते हैं, फॉलोअर होते हैं, जो उनके पीछे नारा लगाते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तो उनके समर्थक नारा लगाते हैं। तो अमरूदानंद बोल रहे हैं यहाँ पे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमरूदानंद आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि सारे विपक्षी दलों से मेरा पक्ष सबसे मजबूत है। विपक्षी यानी जो हमारे पक्ष में नहीं है वो विपक्षी, यानी दूसरे पक्ष का हमारे विरुद्ध है वो विपक्षी होता है। मैं हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता हूँ, मैं बहुत ही सस्ता हूँ, यानी कम कॉस्ट का हूँ। अमरूदानंद जी कह रहे हैं, इसीलिए हर गरीब आदमी की पहुंच में हूँ। मैं गरीबों का फल भी कहा जाता हूँ। मुझ में बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व भी तो पाए ही जाते हैं, साथ ही मैं अनेक रोगों का इलाज भी करता हूँ अमरूद से। अमरूद जो फल होता है, गुआवा, जिससे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व यानी पोषक तत्व शरीर को
पोषण देने वाले, शरीर को पोषण देना है, शरीर को फायदा पहुंचाना, पोषण देने वाले तत्व, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है, लाभ पहुंचता है और फायदा पहुंचता है। तो पोषक तत्व ही पाए जाते हैं, साथ ही में अनेक रोगों का इलाज भी करता हूँ। मुझमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं। मुझमें संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आप सोच सकते हैं आप अमरूद कितना फायदेमंद है। इसमें संतरा यानी ऑरेंज से आप 4 गुना अधिक विटामिन सी पा सकते हैं। मैं पाचन तंत्र को ठीक रहता हूँ, आपके हाजमे को, पेट की जो कार्य प्रणाली है उसको ठीक रखता हूँ, बवासीर में लाभ पहुंचाता हूँ। पाइल्स की जो मर्ज होती है, जो रोग होती है, उसमें ये लाभ पहुंचाता है अमरूद। मैं दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता हूँ। मैं पागलपन और दिमाग की गर्मी को भी दूर करता हूँ। पेट की सफाई करता हूँ। कब्ज का तो मैं रामबाण इलाज हूँ। कब्ज यानी पेट साफ न रहने की जो बीमारी होती है, जिससे अपच की शिकायत होती है, जिसको पेट साफ न रहने की शिकायत होती है, उसके लिए अमरूद क्या होता है, फायदेमंद होता है। जनता क्या बोल रही है यहाँ पे, महाराज आप समाज में खांसी फैलाते हैं। महाराज आप समाज में खांसी फैलाते हैं। खांसी यानी जो खांसने की जो समस्या है, वो अमरूद खाने से क्या होता है, अमरूद को लोग ठंडा, तासीर ठंडी होती है, उसको खाने के बाद खांसी आ सकती है, ऐसा लोग मानते हैं। अमृतानंद बोल रहे हैं यह इल्जाम सरासर गलत है। सरासर का अर्थ होता है बिल्कुल। सरासर का यहाँ पे अर्थ है बिल्कुल। यह इल्जाम सरासर गलत है, यानी यह इल्जाम, यह आरोप जो मुझ पर आपने लगाया है या ब्लेम लगाया है, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप गलत ढंग और गलत समय पर खाएंगे तो खांसी तो होगी। यानी अमृतानंद का भी कहना सही है कि अगर आप सही समय पर उसे खाएंगे तो खांसी नहीं होगी, सर्दी जुकाम आपको नहीं होगा। मुझे रात में नहीं खाना चाहिए। आप मुझे दोपहर से पहले खाइए और खाने से पहले मुझे अच्छी तरह धोइए। और एक बात, मुझे छिलके सहित खाना चाहिए। जनता से आग्रह है कि इस बार के चुनाव में मुझे विजयी बनाकर सेवा का अवसर दें। जय हिंद, जय भारत। अमृतानंद लोगों का अभिवादन कर अपनी कुर्सी बैठ जाते हैं। तो संचालक का प्रवेश होता है। संचालक बोलते हैं, मैं अब मंच पर आम महाशय को बुलाना चाहता हूं। इन्हें फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन भारत में प्रजातंत्र है, इसलिए ये भी चुनाव में उतरे हैं। आइए अब आम्र मंजरी दल के अध्यक्ष महाराज आम की बातें सुनते हैं। जनता तालियां बजाती है। महाराज आम गेरुआ वस्त्र धारण किए आते हैं, सबका अभिवादन करते हैं। उनके समर्थक नारा लगाते हैं, यानी उनके जो फॉलोअर थे, उनके जो चाहने वाले थे, वो क्या करते हैं, नारा लगाते हैं। आम बोल रहा है, मेरा नाम और काम तो आप जानते ही हैं। मेरा नाम और काम तो आप जानते ही हैं। वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। अचार, चटनी, मुरब्बा से लेकर खटाई, अमचूर तक मुझसे बनते हैं। ये सबके घर पे बनते हैं। खटाई, मुरब्बा तक भी आम से बनाया जाता है, कच्चे आम से। आप मुझे कच्चा खाते हैं, पका भी खाते हैं और सब्जी में डालकर भी खाते हैं, यानी सूखी जो खटाई आती है आम की होती है। आपका और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं तासीर में जरूर गर्म हूँ, पर समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद हूँ। मुझे विटामिन, खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न आपको स्वस्थ रखते हैं बल्कि आप में ऊर्जा का संचार भी करते हैं। जो विटामिन और खनिज पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं आम में, वो क्या करते हैं, हमको स्वस्थ रखते हैं और ऊर्जा का संचार भी करते हैं। मुझमें विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ, यानी 3 विटामिन ए, सी और ई, तीनों विटामिन आम में पाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा और फास्फोरस जैसे तत्व भी मुझ में पाए जाते हैं। मेरा नाम सुनते ही, यानी आम का नाम सुनते ही, बच्चा हो या बूढ़ा, सबके मुंह में पानी आ जाता है। सबके मुंह में पानी आ जाता है। आपके मुंह में आ गया होगा आम का नाम सुन के। तो मैं लोगों की लू से भी रक्षा करता हूं। लू जो है, भारत में गर्मी में बहने वाली गर्म हवा, भारत में गर्मी में बहने वाली जो गर्म हवा जो
अप्रैल मई जून के महीने में बहती है, मानसून के पहले बिल्कुल गर्म होती है, उसे लू कहते हैं। तो मैं लोगों की लू से भी रखता हूँ, लू से भी रक्षा करता हूँ। वाकई आम फायदेमंद है, जिसको लू लगी होती है तो वह कच्चे आम और चीनी की घोल बना के उसे दी जाए तो लू का जो असर होता है वो कम हो जाता है। मेरा पन्ना पीकर लोग लू का उपचार करते हैं। पन्ना यानी वही जो मैंने अभी आपको बताया, कच्चे आम को मिक्स करके मिक्सर में और चीनी के साथ उसका गाढ़ा जो घोल होता है वो बहुत फायदेमंद होता है, वो लू से रक्षा करता है, आपकी गर्मी नहीं लगती है। मैं आंखों को मजबूत करता हूँ, स्मरण शक्ति बढ़ाता हूँ। मैं आंखों को भी मजबूत करता हूँ, नेत्रों को, आइस को ताकतवर बनाता है। स्मरण शक्ति बढ़ाता हूँ यानी दिमाग की शक्ति को बढ़ाता हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसका विस्तार करता हूँ। और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में भी मैं सहायता करता हूँ। कैंसर जैसी जो लाइलाज बीमारी है उससे रोकथाम के लिए वो आपको न हो, इसके लिए आम का सेवन आपको करना चाहिए। वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आम बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है। जनता बोल रही है, लेकिन श्रीमान आप चर्म रोग और पेट की बीमारियां भी तो बढ़ाते हैं। ये एक एक करके जनता, जैसे अमरूद के बारे में खांसी, ये जितने भ्रम है, ये भ्रम ही जनता से क्वेश्चन के रूप में पूछे जा रहे हैं और उन भ्रमों का निवारण भी वो फल आपको देते जा रहे हैं। एक भ्रम और कि श्रीमान आप चर्म रोग और पेट की बीमारियां भी बढ़ाते हैं। आम बोल रहा है यह गलत आरोप है, यानी भ्रम है जनता को। क्या भ्रम है? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी चीज की अति हमेशा बुरी होती है, किसी भी चीज की अधिकता हमेशा बुरी होती है। आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी फल खाइए या भोजन कीजिए, लिमिट से कीजिए, सीमित मात्रा में कीजिए, अधिकता मत दिखाइए। अधिकता दिखाएंगे वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। अर्थात किसी भी चीज की अति यानी अधिकता हानिकारक होती है। वही बात मुझ पर भी लागू होती है। आप मुझे खाइए, मैं आपके लिए ही बना हूं, लेकिन अति मत कीजिए। आम सभी का प्रिय होता है, लेकिन आम को भी आप लिमिट में खाइए। जितना खाने की मात्रा उतना ही खाइए, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, अपनी आवश्यकता से अधिक आम को मत खाइए। ये कह रहा है आम। मैं आपको स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान बनाए रखूंगा। आशा है आप मेरी महत्ता को समझ गए होंगे और मुझे अपना कीमती मत देकर विजयी बनाएंगे। जय हिंद। आम महाराज आम लोगों का इबादत कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब संचालक का यहाँ प्रवेश होता है, लेकिन अब अगली जो पंक्ति है यानी संचालक जहाँ पर यहाँ प्रवेश करके अगले टॉपिक यानी अगले उम्मीदवार को बुलाना चाहेंगे, इसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।